चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग चालू करेंगे फर्स्ट चैप्टर अपना। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है, इसके में से एक्चुअली मैंने बहुत सारे बेसिक्स आपको पढ़ा चुके हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये नई चीज़ हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको इस पर एक अपना स्पेशल वीडियो भी भेजा था। हम लोग आज चालू करने वाले इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक सिंपल सा लॉजिक आपके सामने रख दूंगा। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, कैसे एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, या कैसे एक इंडिविजुअल मार्केट, या कैसे एक इंडिविजुअल फर्म, या कैसे एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री, है ना, जैसे कि एमआईडीसी, या कैसे कि एक इंडिविजुअल एक्सेट्रा, ठीक है, अपने रिसोर्सेस को यूज करके अचीव करता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमिंग द थिंग्स और इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द थिंग्स। बराबर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि कैसे होल इकोनॉमिक सिस्टम जो इंडिविजुअल से मिला के ही बना है, कैसे ये होल इकोनॉमिक सिस्टम जो इंडिविजुअल से मिला के ही बना है ना, वो अपने डिसीजन लेगा बाय कंसिडरिंग एवरी फैक्टर विच इज डिपेंड ऑन ईच अदर। इट मीन्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, मैंने आपको इस पर एक प्रोवर्ब बताया था कि इन microeconomics we are going to study individual trees of whole forest, and in macroeconomics we are going to study the whole forest. So we might ignore many individual trees. For example, government create any policy or formulate any policy. जब सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो जरूरी नहीं है उसका बेनिफिट सबको मिले, हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती। वी माइट इग्नोर, है ना। जब लास्ट टाइम लॉकडाउन का डिसीजन लिया गया था, इट वाज ए मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन बाय द प्राइम मिनिस्टर, सो इट अफेक्ट मेनी पीपल नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली बोथ। और समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक सिस्टम, द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इकोनॉमिक सिस्टम, है ना। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल्स, हाउ इंडिविजुअल्स बिहेव, क्योंकि जैसे इंडिविजुअल्स बिहेव करेंगे वैसे इकोनॉमिक सिस्टम पे इफेक्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मुझे एक बात बताओ, पिछले 1.5-2 साल में लोगों का इनकम और सेविंग्स कम हुई है, एग्री। अभी आपको पता है सेकेंड वेव में, मैं आपको बताता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आप लोगों को बताऊं ये चीज। देखो आता है क्या, आता है तो पता चल जाएगा अपने को। देखो ये क्या लिखा है, सेकेंड वेव लेफ्ट 1 करोड़ इंडियन जॉबलेस, और 1 करोड़ लोगों की तो नौकरी गई। 97% हाउस होल्ड, यानी हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, इनकम टिप यस कम हुई है, इनकम भयानक कम हुई है ना। 97, ये रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया की, देख लो आपके सामने है। तो अब इंडिविजुअल्स को अफेक्ट हुआ, तो इंडिविजुअल्स का अफेक्ट होगा तो उसका अफेक्ट तो इकोनॉमिक सिस्टम पे भी दिखेगा। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग उसे खर्च नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो मार्केट में पैसा नहीं जाएगा, है ना। मार्केट में पैसा नहीं जाएगा तो लोग बनाएंगे क्या, बेचेंगे क्या, किसके लिए। तो अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स का इफेक्ट नेशन पे पड़ने वाला है। बराबर है। इसलिए सरकार अब जो पॉलिसी बनाएगी या जो बनाने वाली होगी तो उस पर इंडिविजुअल्स की इनकम, सेविंग्स, कंजम्पशन पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब तौसीफ अहमद को कोई इंडिविजुअल डिसीजन लेना, मेरे पास पैसे हैं, मुझे जाके मूवी देखनी है, तो मैं मूवी देख लूँ ना। पैसा, मूवी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, दैट इज द फैक्टर्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू मी। मेरे बाजू में कौन बैठा है, मेरे बाजू वाले के साथ क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, इन चीज़ों का मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुंबई में बारिश हो रही है कि बाढ़ आ रही है, मुझे क्या चाहिए, मैं पैसा दूंगा, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, सिंपल। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट टू मी। बराबर है कि नहीं बराबर है ना। उन चीज़ों से मुझे उतना फर्क पड़ रहा नहीं है, बिकॉज मुझे पैसे देना, पैसे देकर क्या चाहिए, मुझे सेटिस्फेक्शन। बट अब सरकार अगर कोई पॉलिसी बनाती है, जैसे सरकार ने डिसाइड किया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सरकार ने डिसाइड किया आरबीआई के साथ मिलकर कि हम इस क्वार्टर में, ये 6 महीने में इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे, आरबीआई ने डिसाइड किया। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक है, मैक्रो।
इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या होगा, लोग लोन लेंगे, लोन लेंगे तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि लोग दो तरीके से खर्चा करते हैं रिमेंबर, या तो लोग अपने लिए कुछ खरीदेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, या उसका बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट करेंगे, और बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट होगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। बराबर है कि नहीं बराबर, और इस तरीके से फिर इनकम एंड सो ऑन, है ना। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन हुआ। अब मेरे को अपनी जिंदगी में मेरे को कौन सा राशन लाना है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है मेरे आजू बाजू वाले क्या कर रहे हैं, दैट डिसीजन इज सो कॉल्ड इंडिविजुअल। मुझे सिर्फ देखना पैसा कितना है और लाना क्या है, सिंपल। और उससे उससे मुझे क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एज सिंपल एज दैट। पढ़ना ही यही है भाई, अपने को पूरा फोकस ही हमारा इस पे होने वाला है। थोड़ा हल्ला वल्ला होगा तो इग्नोर कर देना, काम वाम चालू है, ठीक है। ये तो डायग्राम बना है किस चीज़ का है, बता सकते हो क्या? एक फैक्ट्री दिख रही है मेरे को, फैक्ट्री दिख रही है, फैक्ट्री इज इंडिविजुअल। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोले कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर ने पिछले 1.5 साल में अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि लोगों ने खाना बहुत ठूसा है बैठ के घरों में। तो आप क्या बोलोगे, इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक? सोच समझ के आंसर देना। इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर ने, उसका इम्पैक्ट किस पे हुआ, इकोनॉमी पे हुआ कि सिर्फ गोंदिया में हुआ कि नागपुर में हुआ? एग्रीकल्चर सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसका आंसर आप मुझे लिख के भेजेंगे, या तो नीचे बताएंगे कमेंट में, या मुझे ग्रुप में भेजेंगे। फिर से रिपीट करो इंडिया। अच्छा चलो एक और, पिछले 1.5 साल में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट आया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, अनएम्प्लॉयमेंट आया, अभी तो बूम आने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट आया है ना, जो अनऑर्गेनाइज वर्कर थे उनको। तो ये माइक्रो हुआ कि मैक्रो हुआ, आंसर देंगे, ठीक है, आंसर देते जाएंगे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल। मुंबई में कोविड की वजह से, मुंबई में कोविड की वजह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ मुंबई में। आराम से आंसर देंगे। मुंबई में कोविड की वजह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स है कि मैक्रो? कितनी फिल्म इंडस्ट्री है इंडिया में, कौन कौन सी जगह पर, सोच के आंसर देना, ठीक है। बराबर, इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। कोई बिजनेसमैन को कोई सामान बेचना है, वो अपने हिसाब से बेचेगा, अपने उसके पास कितना पैसा है, उसको कितना प्रॉफिट मिल सकता है, उसको कैलेंडर देना आजू बाजू में क्या चल रहा है ना, वो अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेने की कोशिश करेगा, एज सिंपल एज दैट। और अपन ने यादें पढ़े थे, 2 फैक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो डिपेंडेंट है, अदर फैक्टर्स को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि वेरिएबल ही 2 आएंगे, 2 या 3, क्योंकि एक्सिस ही 2 या 3 है, एक्सिस ही 2 है। एंड एवरी इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज एवरी इंडिविजुअल मेक्स नेशंस पॉलिसी। और इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है, सरकार कैसे पता चलती है, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स। जो क्या लिखा है, स्टार्ट तो करते हैं पढ़ना। मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए उसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं। इन उड़ीसा देयर वाज अ ह्यूज मैस, देयर वाज अ ह्यूज लॉस ड्यू टू द, ये जो तूफान आ रहे हैं एंड ये जो इश्यूज हुए अभी, तो इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक। सोच समझ के आंसर देना, इम्पैक्ट पे नहीं जाने का, देखने का कि उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक है कि मैक्रो इकोनॉमिक है, ओके, अंडरस्टैंड। और भी बहुत सारी चीजें, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एसेंशियल गुड्स पे टैक्स कम कर देंगे, एसेंशियल गुड्स पे, माइक्रो है कि मैक्रो है? मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन बताओ। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम शराब पर टैक्स बढ़ा देंगे, माइक्रो है कि मैक्रो? लिकर पे टैक्स बढ़ा देंगे, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सोचो, सोचते जाओ। आरबीआई ने डिसाइड किया कि हम जो ईएमआई है उसका एक्सटेंशन दे देंगे, जो लोग ईएमआई पे करते हैं ना लोन पे, एक्सटेंशन दे देंगे कि अभी पे करने की जरूरत नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ तौसीफ अहमद पे होगा कि पूरे देश पे होगा? ये सब आप क्वेश्चन सुनेंगे और इसके आंसर नीचे देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा ना आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ओके। अब पुष्कर ने पापा से पैसे लिए अपने और बोला पापा मेरे को चॉकलेट खाना है, तो उसके लिए पैसे दो। तो ये पुष्कर ने जो डिसीजन लिया, ये मोदी जी को देख के लिया या पुष्कर ने अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से लिया? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि ये माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन था या मैक्रो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? आया ना, मैं तो जवाब देते रहना है नीचे, ठीक है। और सबको आंसर्स करने हैं सोच समझ के, सही गलत दोनों हो सकते हैं, सही है। एंड व्हेन पुष्कर इज टेकिंग द डिसीजन regarding the spent of money on the chocolate,
तो क्या पुष्कर को फर्क पड़ रहा था दुनिया में क्या चल रहा है? क्या पुष्कर को फर्क पड़ा कि मैं नहीं कमा रहा हूँ? क्या पुष्कर को फर्क पड़ा कि आजू बाजू में को लोग क्या खा रहे हैं? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या पुष्कर को फर्क पड़ा कि मैंने कौन से कपड़े पहना हूँ? गया दुकान में चॉकलेट लिया, चॉकलेट लेके खाया पिया ठूसा, बोला मजा आ गया। यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन। हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आप बोल सकते हैं, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स बेसिकली डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, अभी भी बताने की कोशिश करूंगा कि ये आपका इकोनॉमिक सिस्टम है और इसमें आपके बहुत सारे, इस इकोनॉमिक सिस्टम में आपके बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इतने बड़े इकोनॉमिक सिस्टम के लिए कोई पॉलिसी बनेगी तो क्या हर इंडिविजुअल को उसका बेनिफिट मिलेगा या हर इंडिविजुअल को सिर्फ नुकसान ही होगा? नहीं ना, दोनों कंडीशन हो सकती है। बराबर है कि नहीं बराबर है? अब इसमें हजारों लाखों करोड़ों इंडिविजुअल्स है ना, 140 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में, भूलना मत। अब आपको जानना है कि ये इंडिविजुअल कैसे बिहेव करेंगे, क्या ये ज्यादा टैक्स को बियर कर पाएंगे, है ना? जैसे सरकार को क्या बनानी है, टैक्स पॉलिसी। सरकार क्या करेगी, इंडिविजुअल्स को आइसोलेट करेगी, देखेगी किस प्रकार के लोग हमारे देश में हायर लोअर मिडिल क्लास, करेगी कि नहीं करेगी? डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में आइसोलेट करेगी और हर ग्रुप को करेगी कि नहीं करेगी? यार हाँ ना में जवाब देना, है ना? मिडिल क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास, आइसोलेट द ग्रुप, ओके, एंड स्टडी इन डिटेल, एंड स्टडी इन डिटेल। तो वही माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम करने क्या वाले, इकोनॉमिक सिस्टम को डिवाइड कर देंगे, तोड़ देंगे, अमीरी गरीबी, हायर लोअर मिडिल, शहर गांव, आइसोलेट एंड स्टडी इन डिटेल। बराबर है कि नहीं बराबर है? स्टडी इन डिटेल, ठीक है ना? सरकार भी करती है भाई, ओके, और हम तो करते ही करते हैं। और हमारे जो डिसीजन है, जैसे मैंने डिसाइड किया कि आज मुझे जाके, एग्जांपल दे रहा हूँ, गम्मत जम्मत की सैंडविच खानी, मैगी खानी, तड़का मैगी, कौन सा डिसीजन हुआ रे? इसके लिए क्या मेरे को बैठक बुलानी पड़ेगी पार्लियामेंट की? कौन सा डिसीजन हुआ है? जल्दी बताओ कौन सा डिसीजन हुआ जो मैंने बोला आपको? मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मैं पैसे दूं और मुझे उस सैंडविच से क्या मिले, मैगी से क्या मिले, सेटिस्फेक्शन। वहाँ और क्या बिक रहा है, मेरे बाजू वाला क्या कर रहा है, उस सैंडविच के टेस्ट को मैं मान के चलूंगा कि अच्छी होगी, तभी तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी कुछ चीज़ें मान के चलनी होंगी, मैं मान के चलूंगा कि सैंडविच ताज़ी होगी, मैं मान के चलूंगा कि सैंडविच अच्छी बनी होगी, तभी तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी कुछ चीज़ें तो मान के चलनी पड़ेगी। मैं मान के चलूंगा कि सैंडविच वहाँ अवेलेबल है, मैं किसी और चीज़ पे रख लूँ। बराबर है कि नहीं बराबर है? तो इन इंडिविजुअल्स को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से अलग करने वाले हैं और इनके बिहेवियर को स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल्स, है ना? और गवर्नमेंट क्या करती है जब कोई पॉलिसी बनाती है, वो आइसोलेट करती है ग्रुप को, बड़े बड़े ग्रुप या छोटे छोटे ग्रुप, सेक्टर भी बोल सकते हैं, उनको स्टडी करती है डिटेल में और फिर बनाती है पॉलिसीज। बट जब कोई इंडिविजुअल कोई डिसीजन लेता है तो वो अपने हिसाब से लेता है और दो चीज़ों को कंसिडर करता है, सिर्फ प्राइस और सेटिस्फेक्शन। और अगर वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है तो क्या बढ़ाया था, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कॉस्ट यानी प्राइस भी हो सकता है। बराबर है कि नहीं बराबर है? उनके लिए अदर फैक्टर्स उतने मायने नहीं रखते, है ना? ठीक है, यही पढ़ना है अपने को, इसी पे फोकस करना, पूरा फोकस इसी पे। एक बार इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। एग्जैक्टली, इकोनॉमिक्स की टू इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है, टू इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हाउ इंडिविजुअल्स बिहेव राइट नाउ, हाउ इंडिविजुअल इज बिहेविंग इन इंडिया। से डिपेंड अपॉन कि कहाँ के, गांव के, शहर के, अमीर के, गरीब, डिपेंड करता है। अब आईटी सेक्टर, फार्मेसी सेक्टर, फूड सेक्टर तो बूम पे, मतलब लोगों ने ठूसे हैं, लोगों ने दवाइयाँ खाएं, मेडिसिन लगाए, वैक्सीन लगाएं, बराबर है ना? आईटी सेक्टर देखो आप, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इंटरनेट, कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इंडिविजुअल्स का अपना एक बिहेवियर। अब ये दोनों वर्ड्स का ओरिजिनेशन कहाँ पैदा हुए देखते हैं। जो माइक्रो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया। हमारे यहाँ पर ना रेफरेंसेस बहुत है, कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें ली जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ से भी लोग लेते हैं, हम भी लेते हैं। माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज, जिसका मतलब है स्मॉल और मिलियंथ पार्ट ऑफ होल इकोनॉमिक सिस्टम, जो मैंने इस डायग्राम में बताने की कोशिश की। ये आपका हो गया होल इकोनॉमिक सिस्टम। अरे हुआ कि नहीं हुआ, है ना? ये आपका हो गया होल इकोनॉमिक सिस्टम। और ये जो इंडिविजुअल मैंने अलग किया था, ये कौन सा पार्ट है? 140 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में, एग्जाम्पल देखो, छोटा सा ही पार्ट हुआ ना, स्मॉल पार्ट। बराबर है कि नहीं बराबर? या मिलियंथ पार्ट, करोड़वा हिस्सा। और इस मिलियंथ पार्ट को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व।
बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट लॉज एंड प्रिंसिपल, उसके बिहेवियर। और वो इंडिविजुअल्स क्या है, एक बार रिपीट करो, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री। और जो मैक्रो वर्ड है वो भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मैक्रोज वर्ड, जिसका मतलब है लार्ज, है ना। ये दोनों वर्ड को इंट्रोड्यूस किसने किया दुनिया के सामने? नॉर्वे के रहने वाले इकोनॉमिस्ट रग्नार फ्रिश, जो ओस्लो यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिस्ट थे, प्रोफेसर थे 1933 में। दुनिया को एक्चुअली कैसा होता था पहले ना, सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो पहले कैसा होता था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज ज्यादा किया जाता था, इंडिविजुअल बहुत होते थे ना लोग, किंग, राजा, शहजादे, वो अलग अलग सब अपने पे फोकस कर रहे हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट बेसिकली वर्ल्ड वॉर के बाद आया, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, डिपेंडेंसी ऑफ अदर नेशन, डिपेंडेंसी ऑफ अदर फैक्टर्स। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्रेडिशनल अप्रोच थी, लोग अपने बारे में ही सोचते थे, लोगों को आजू बाजू से फर्क नहीं पड़ता था। आप इमेजिन भी करो 400-500 साल पहले लोग इंडिविजुअली सोचेंगे उनको क्या फर्क पड़ेगा आजू बाजू में क्या चल रहा है। कोई छोटा सा देश है, कोई छोटी सी जगह है, कोई राजा महाराजा का किंगडम है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि इधर क्या चल रहा है, वो अपने में यहीं में खुश है। इंडिविजुअल्स के भी डिसीजन उतने इंपैक्टफुल नहीं होते थे पुराने जमाने में, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते थे, इतना बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम का इंपैक्ट उन पर पड़ता नहीं था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो चीजें खराब हुई, जो ग्रेट डिप्रेशन आया 1928 में, 1928 1929 में, तब से ये चालू हुआ। पता मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो वैल्यू है वो तब से बढ़ी है। ये अपने को ध्यान रख लेना भाई। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, इसके आंसर्स मुझे चाहिए नहीं चाहिए कमेंट बॉक्स में, चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करके ना, सबके चाहिए, ठीक है। और सोच समझ के करना। देखो आपके सामने बहुत सारी चीजें लिख दी हैं, इसलिए बोल माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, दैट पार्ट में बी स्मॉल और लार्ज, दैट पार्ट में बी स्मॉल और लार्ज, है ना। इंडिया का झंडा बनाता हूँ, इंडिया का नक्शा बनाता हूँ मैं, थोड़ा मतलब मेरी ड्राइंग पे मत जाना, चंचल सर क्या, नितिन सर क्या नहीं क्या मैं कभी प्लीज इस पे मत जाना। अब मैंने मुंबई की बात की थी, मुंबई मान लो यहाँ कहीं आता है। अब ये होल इकोनॉमिक सिस्टम है या पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है, आपको बताना है। और ये क्या है, अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूँ तो ये क्या है, इसका भी आंसर आप मुझे देंगे। सो द टैक्स पॉलिसी ऑफ मुंबई और टैक्स पॉलिसी ऑफ नेशन, ये दोनों में अंतर क्या होगा आप मुझे जरूर बताएंगे। बीएमसी लेती है ना यहाँ पर पॉलिसीज, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एंड टैक्स पॉलिसी ऑफ इंडिया, और दोनों का इम्पैक्ट। जब बीएमसी कोई टैक्स पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रही होगी मुंबई में, लोकल टैक्स, तो क्या उसको दिल्ली से, क्या उसको कोलकाता से फर्क पड़ेगा, वहां क्या चल रहा है, नागपुर में क्या चल रहा है, क्या उससे फर्क पड़ेगा। मैं बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात, हाँ, गोंदिया में क्या चल रहा है, क्या उससे फर्क पड़ेगा, पुणे में क्या टैक्स पॉलिसी का उससे फर्क पड़ेगा, मुंबई। बट अगर जब सरकार पॉलिसी बनाएगी तो क्या उसके लिए मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर सब इंपॉर्टेंट है इक्वली, देखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को आंसर्स देने कमेंट में सबको देने, तभी आपको ये चैप्टर समझेंगे। और जिन्होंने बेसिक वीडियो अच्छे से देखे उनके लिए तो चांदी चांदी। तो रग्नार फ्रिश 1895 से 73, अच्छा खासा जिए, अच्छी लंबी उम्र रही इनकी। इकोनॉमेट्रिशियन थे ये, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स का मिला के वर्ड बनते हैं मैथमेटिशियन और इकोनॉमिक्स का मिला के, जो इकोनॉमिक्स थीरीज को मैथमेटिकल फॉर्म में लोगों के सामने प्रेजेंट करे, न्यूमेरिकल फॉर्म, जो मैंने भी किया था आपको, प्राइस, कॉस्ट, ये वो। लीनियर रिग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा ना मैथ्स में, जैसे किसी भी चीज को इस फॉर्म में बताना, लीनियर रिग्रेशन के फॉर्म में, है ना, लीनियर रिग्रेशन के फॉर्म में, है ना। तो ये सब इन्होंने बना, इंट्रोड्यूस किया लोगों के सामने, मैथमेटिकल वे में इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करना, स्टैटिस्टिकल वे में, यानी हर चीज को न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। इन्होंने, ये जॉइंट विनर थे जैन टिम्बरगन के साथ, फर्स्ट नोबेल प्राइज इनको मिला 1969 में, है ना। इन्होंने इकोनॉमेट्रिशियन, मतलब ना मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल इन इकोनॉमिक्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में लोगों के सामने प्रेजेंट करना इन्होंने स्टार्ट किया। बहुत सारे इकोनॉमिक टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किए जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें से दो तो दुनिया के सामने रखे उन्होंने, माइक्रो एंड मैक्रो। बिजनेस साइकिल, इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे, व्हाट इज बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन, पढ़ेंगे ये सब चीजें अपन आगे जाके, तो पढ़ने ही। लाइकली द फर्स्ट पर्सन टू हैव रेफर्ड एज स्टडी ऑफ, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया दुनिया के सामने कि इंडिविजुअल फॉर्म भी कोई चीज होती है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर भी कुछ होता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर भी कुछ होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा एक ही चीज कहते थे, एग्रीगेट इकोनॉमी। एग्रीगेट इकोनॉमी का मतलब होता है टोटल इकोनॉमिक सिस्टम। तो दुनिया के सामने इन्होंने ये चीज रखने की कोशिश की, ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया के सामने रखा कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एक टर्म हो सकता है, मैक्रो इकोनॉमिक भी एक टर्म हो सकता है। इंट्रोड्यूस देखो ना कब किया इन्होंने इंट्रोड्यूस, 1933 में इन्होंने कॉइन किया इन वर्ड्स को, यानी वही वर्ल्ड वॉर के बाद, ग्रेट डिप्रेशन के बाद इंट्रोड्यूस किया लोगों के सामने। देयर आर टू कंसेप्ट्स, देयर आर टू इकोनॉमिक कंसेप्ट व्हिच आर यूजफुल, व्हिच हैज बीन यूजफुल फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर इकोनॉमिक सिस्टम, फॉर गवर्नमेंट, फॉर बिजनेसमैन, ठीक है। ये तो आप मतलब ये तो ऐसा है कि ये हिस्टोरिकल रिव्यू समझ लीजिए, मैंने आपको पढ़ा दिया है,
इसको मैं एक रिवीजन कराऊंगा बस। एडम स्मिथ मार्शल रॉबिन्स पढ़े हो कि नहीं पढ़े? एक बार खुद से भी रीड करने की कोशिश करना और मुझे बताना समझा के, प्लीज मुझे बताना याद से, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का, हाँ, मैक्रो का नहीं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने जब को बेसिक पढ़ाया आज, ये क्लियर हो जाएगा ना अगर, और जो क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर्स दीजिए, नहीं जितने मैंने क्वेश्चंस पूछे, तो खेल ही खत्म है फिर। ठीक है, चलो बाय, टाटा, टेक केयर।